आप पे तो जाके मुकमुका करते पे हो। तो वहां डिमोरलाइजेशन हुई हुई है, एक इदारा कंप्लीटली डिमोरलाइज है। अच्छा, सिविल सर्विस डिमोरलाइज, इलेक्शन कमीशन काउंटर प्रेशर, जुडिशरी आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही है। अब आप देखिएगा ये जो नैब ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, देखिए अशर क्या होता है, जुडिशरी इसका क्या करती है। मैं गारंटी करता हूं आपको कि जुडिशरी इज गोइंग टू बी लुक स्ट्रॉन्गर बाय द डे, और वो कहेंगे दे विल रीअसर्ट देमसेल्व्स। तो देखिए ना, तो ये एक माहौल होता है, ये माहौल माहौल बाहर बन रहा है। और मीडिया तो इंतजार कर रहा था कि थोड़ी सी स्पेस मिले और हम लगा दें हम, और वो ऐसा ऐसा होना शुरू हो गया ना। अब किस किस को ये कंट्रोल करेंगे, किस किस को ये मैनेज करेंगे। पहले कहते थे इसहाक डार नहीं दिखा सकते, पहले कहते थे ये नहीं कर सकते, नवाज शरीफ की स्पीच नहीं दिखा सकते, मरियम को कवरेज ना दें। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ही होना शुरू हो गया, और आप किस किस को कंट्रोल करेंगे। तो मतलब है ये कि जब पावर स्लिप करता है रजा, तो पावर रिजर्व करके निकल जाता है, तो पता ही नहीं चलता पावर गया कहां। यस, बिल्कुल। आज ही की खबर है सेठी साहब के जो नई जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो मुंतखब हुई है, उन्होंने आज ही ये ऐलान किया है कि ये जो नैब की एक ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कल परसों आया है, उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं। तो ये हाई कोर्ट में पहले ही चैलेंज हो चुका है, उसकी गालिबन 10 नवंबर को तारीख भी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करने वाले। दादा देखे ना, यही एग्जैक्टली माय पॉइंट। अब जो लॉयर्स हैं वो पहले भी जब खड़े हुए थे तो बहुत बड़ी फोर्स थी वो। अब ये सारे जो ऑर्डिनेंसेस और ये कानून आ रहे हैं और जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं आइन की धज्जियां उड़ाना, आप देखिएगा वकील हजरात खड़े हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट बाहर है, फिर आप देखिएगा पंजाब बाहर, फिर कराची से आएगी बात, इधर से आएगी उधर से आएगी। जैसे ये सारे इकट्ठे हो गए थे काजी फायजीसा के केस के अंदर, इस किस्म की चीजों के अंदर भी उन्हें नजर आ रहा है कि ये कहां मुल्क को ले जाया जा रहा है और तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, और कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और सारा पार्लियामानी निजाम जो है तितर बितर हो गया है। तो वो भी खड़े हो जाएंगे, आप देखिएगा, जस्ट वेट फॉर इट। सेठी साहब, मैं आपने चूंकि मोराल की का जिक्र किया ना, और कल मैं से इनकी सुनगी आपने कहा कि ये बार्स का बताया, तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने भी गवर्नमेंट की जो नैब की ऑर्डिनेंस के अंदर मजीद अमेंडमेंट्स की जा रही हैं उसकी मुखालफत की। अब अटॉर्नी जनरल यूजुअली गवर्नमेंट की का नुमाइंदा होता है, वो अपनी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग होती है उसको चैलेंज नहीं करता। लेकिन आज के फ्राइडे टाइम्स में हमने एक आर्टिकल छापा है सेठी साहब, जिसमें के एक सर्विंग लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर हैं, और उन्होंने उसमें लिखा है कि पुलिस का मोराल इस वक्त लोएस्ट है। मैं ये आपको लिंक भी भेजूंगा और नाज़रीन को भी बता रहा हूँ कि आप आज का thefridaytimes.com जरूर देखें। ये दाऊद खालिद अवान ने बड़ा जबरदस्त मजमून लिखा। उन्होंने लिखा कि ये जो हालिया पुलिस के अहलकार और अफसरान शहीद हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं, और जिस तरह से लैक ऑफ प्लानिंग और लैक ऑफ पॉलिसी डायरेक्शन रही है, उससे पुलिस फोर्स बहुत परेशान भी है, मायूस भी है। तो मैं सिर्फ ये इजाफा करना चाहता था जो इसमें मैं सेठी साहब के लिए एक जुमला ये कहूं कि सेठी साहब, आपको याद होगा कि इमरान खान नवाज शरीफ पे, नून लीग पे और इन पे तनकीद करते थे कि ये फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। अब जिस तरीके से पुलिस को डिमोरलाइज किया गया है और जिस तरीके से उनको मार पड़ी है, और वो अब खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, तो अब ये पुलिसिंग का काम किससे लेंगे? फौज से लेंगे। जब इस तरह की कोई बहरान पैदा हो तो आप मुझे बताएं कि फौज को पुलिस कौन बनाना चाहता है, ये आप बताएं। देखिए, अभी आपने सुन ही लिया कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट बुलाई है, मेरा ख्याल है आज बुलाई थी, मुझे नहीं पता वहां क्या हुआ आज, मगर वो जाहिर है वो बड़े परेशान है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के लोग और एस्टैब्लिशमेंट के लोग बड़े परेशान हैं, ये जिस तरीके से लब्बैक के साथ मिस हैंडल हुआ है सारा कुछ। और सबको हिदायत, मीडिया वालों को हिदायत यही दिखी जा रही है कि अब जो भी हमने किया है प्लीज इसको सपोर्ट करें, बिकॉज हम इसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम नहीं बता सकते, हमारी मजबूरी है नेशनल इंटरेस्ट में जो कुछ है। मगर बात यह है कि ये नेशनल इंटरेस्ट की बोगी तो हमें हमेशा दी जाती है, हर चीज ही नेशनल इंटरेस्ट बन जाती है। तो ये जरा देर ये बात छुपी नहीं रहेगी। आज हम नहीं कुछ कहेंगे या ये हमें नहीं बताएंगे तो लबाक वाले खुद ही बता देंगे, आप देखिएगा क्या होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब सेठी साहब आपने देखा कि टीटीपी के साथ भी सेठी साहब ये भी खबर थी आज मैंने देखी, अगर रजा या हमारी टीम इसकी तस्दीक कर सकती है कि पीर को पार्लियामान का इजलास बुलाया गया है जिसमें फौजी लीडरशिप या इंटेलिजेंस एजेंसियां जो अरकान असेंबली हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग देंगी, द कमिटी ऑफ द होल के तर्ज पे, यानी पूरी पार्लियामान को। तो मामलात खासे गंभीर हैं। जी, सही जी। है, सही है। तो सेठी साहब हमारा जो मौजू है आज का आखिरी, वो ये आपने टीएलपी के वायदे का तो बताया, अभी आपने इशारा भी दिया, पूरा हफ्ता उसके ऊपर आपने काफी बात भी की है, हमने भी यहाँ पे की है। और टीटीपी के बारे में भी खबर आ गई है कि वहां भी कुछ मामलात, कोई सो कॉल्ड एक प्रिलिमिनरी डील इन द ऑफिंग है, जहां पे वो सीज फायर टाइप कोई सिचुएशन गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान रिपोर्टेडली आई है। माजी के अगर मायदे देखे जाएं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ तो ये नहीं चलते, मतलब तारीख यही बताती है। आप क्या समझते हैं कि इस बार जो है ये इन दोनों एंटिटीज के साथ किसी किस्म की कोई एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग देर पा साबित होगी, आगे चलेगी? नहीं, मैं नहीं समझता। पहले हमने एक दफा नहीं, पता नहीं 14 अग्रीमेंट्स हुई थी, ये जी। 7-8 तो मैंने गिनी थी, मुझे याद है उस वक्त। बिल्कुल, 10 से कम है। पूरा, हाँ, तो सारा रिकॉर्ड है उसका। ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं, ये पैसे वैसे अपनी जगह, मगर ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं। आपने देखा 20 साल तो तालिबान लड़ते रहे आइडियोलॉजी के लिए अगेंस्ट अमेरिका, तो ये आपके साथ लड़े हैं ये। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि अलकायदा, टीटीपी और दाइश सब इकट्ठे हो गए और इतनी सख्त जबरदस्त फोर्स बन गई है, वो पावरफुल फोर्स बन गई है कि उन्होंने अब तालिबान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और ये सब मिले हुए हैं और हर रोज वहां तालिबान के ऊपर अटैक्स हो रही हैं फ्रॉम आईएस एंड अलकायदा, और टीटीपी का बिल्कुल लिंक है उनके साथ। तो ये जो प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत पे था, की तरफ से था तालिबान के ऊपर, ये आज नहीं कब का है कि जी हमारी ये टीटीपी को आप या तो वहां से निकालें या इनके खिलाफ एक्शन लें या इनको रोकें। तो जाहिर है, आपको याद होगा उनके जो मिनिस्टर साहब है, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि हम कोई एक्शन तो नहीं लेंगे उनके खिलाफ, अलबत्ता हम इनकरेज करेंगे आपको कि आप उनके साथ बैठ के बातचीत करें। यही हम चाइना को भी कह रहे हैं और ये हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी यही कह रहे हैं कि आपके लोग जो यहाँ आके घुस बैठी हैं और यहाँ से टेररिज्म अटैक्स कर रहे हैं आपके मुल्कों में, इन्वॉल्व करें इस चीज में। तो वही अब इन्होंने पाकिस्तान को भी यही कहा है और जाहिर है कोशिश तो करेंगे ये कि किसी तरीके के साथ कोई बाय ऑफ कर लिया जाए या कोई समझौता कर लिया जाए, मगर बात यह है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो और अगर आप उनको कोई समझौता करेंगे तो वो पता क्या मांगेंगे, वो कहेंगे जी ठीक है, तो ऐसे है कि वजीरिस्तान तो हमारे वाले करे ना, लेट्स स्टार्ट विद नॉर्थ वजीरिस्तान, स्टेज 1, अगली स्टेज पे हम साउथ वजीरिस्तान भी हमारे वाले कर दें और हम अपनी छोटी सी वहां तालिबान की टीटीपी की रियासत बना लेते हैं, आपके साथ कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं, आप निकले यहाँ से, ये हमारा इलाका है। तो मतलब इस किस्म की बात से वो कम नहीं बात करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो मतलब ये है कि ये सारी बातें हैं, ये टाइम गेन करने की टैक्टिक्स हैं। जैसे टीएलपी के साथ रियासत और हुकूमत ने टाइम गेन किया है, इसी तरीके के साथ याद होगा कि टीटीपी के साथ 6 साल टाइम गेन करते रहे और उसमें इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ था कि जी नहीं ये तो मिसगाइडेड मुसलमान है, मैं तो इन मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते, ऐसी तैसी थी, उन्हें 17,000 बंदा मार चढ़े।